Hi friends, let's start with the topic Neo-Lamarckism. Neo-Lamarckism इसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे जैसे कि कैमरर, निगेली, पैकर्ड, एमसी दुगल, हैकल, ग्रिफ्थ, टार, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेमार्किज्म को इसकी मॉडिफाइड फॉर्म में सपोर्ट किया था। तो इन सभी साइंटिस्ट को नियो लेमार्कियंस कहा जाता है। इन सभी साइंटिस्ट को नियो लेमार्कियंस के नाम से जाना जाता है। अब एक्सपेरिमेंट बाय एमसी दुग्गल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? इसने माइस लिए थे, केज में बहुत सारे इसने माइस रखे थे एंड उसके दो एग्ज़िट रखे थे केज के, एक डार्क एग्ज़िट था और एक लाइट एग्ज़िट था। जो लाइट एग्ज़िट था वहाँ पर उसने एक डिवाइस लगा दी थी जिससे जब भी कोई माइस उस लाइट एग्ज़िट से पास होता था तो उसको माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। पहले स्टार्टिंग में जो फ्रीक्वेंसी थी ऑफ एक्सपीरियंसिंग इलेक्ट्रिक शॉक वो अबाउट 50% थी, बट लेटर ऑन ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो गई इन द माइस ऑफ लेटर जनरेशन्स, बाद वाली जनरेशन्स में। दिस मीन्स, इसका ये मतलब है कि जो अर्लियर जनरेशन के माइस ने लर्न किया था ये एक्सपीरियंसेस पास ऑन हुए हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन्स। बट फिर कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पर भी ऑब्जेक्शंस रेज करी। इनका ये कहना था कि जो लेटर जनरेशन्स के माइस थे हो सकता है कि उनका आईक्यू बेटर होगा। तो समनर साइंटिस्ट आया था, इसने अपने एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर को रेज कर दिया था। सेम यही एक्सपेरिमेंट इसमें इसने माइस के केज का टेम्परेचर रेज कर दिया जिसमें इसने 20 डिग्री से 30 डिग्री उसका टेम्परेचर कर दिया। आफ्टर फ्यू जनरेशन्स, कुछ जनरेशन्स के बाद इसने देखा कि माइस की बॉडी में जो पिन्ना का साइज़ है और जो टेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया। देन जो नियो लेमार्कियंस हैं, मतलब ये सारे साइंटिस्ट जो नियो लेमार्कियंस हैं, इन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि सिर्फ वही करेक्टर्स आगे पास ऑन होते हैं टू नेक्स्ट जनरेशन में जो जर्म प्लाज्म को अफेक्ट करते हैं। वही करेक्टर्स, ओनली दोज एक्वायर्ड करेक्टर्स विच अफेक्ट जर्म प्लाज्म पास टू द नेक्स्ट जनरेशन्स।